हेलो दोस्तों, हम आपको कहानी सुनाएंगे दो ठगों की। दो बहुत होशियार आदमी थे, एक सोनी जी और एक चौधरी। सोनी जी अपने गांव से सोने के बैंत के लोहे के बैंत के सोने की पॉलिश करके चला बेचने के लिए। वे एक गांव में एक चौधरी रहते थे। उन्होंने पिप्पे के अंदर गोबर भर के और उसके ऊपर 2 सेर 3 सेर घी डाल करके बेचने के लिए चल दिए। अब दोनों चलते चलते वो इधर से चला वो इधर से चला और रास्ते में दोनों टकरा जाते हैं। रामा कृष्णा होती है और कहते हैं भाई कहाँ जा रहा है, भाई कहाँ जा रहा है, बैठ जा। बात करने लग जाते हैं दोनों आपस में। तो सोनी जी कहने लगा भाई मेरे पास सोने का बैंत है, मैं इसको बेचने के लिए जा रहा हूँ। और चौधरी साहब आप कहाँ जा रहे हो? बोला भाई मेरे पास में ये 15 सेर घी है, मैं इसको बेचने के लिए जा रहा हूँ। अब दोनों के मन में काढ़ा। चौधरी के पास में चौधरी ने सोचा 2 सेर 3 सेर घी यार। वो सोनी जी सोचने लगा कि मेरा तो बैंत लोहेगा, क्यों ना हम यहीं पर सौदा कर लें। दोनों का यही विचार हो गया। तो बोला भाई ऐसा चौधरी साहब, मैं बैंत बेचने के लिए जा रहा हूँ और आप घी बेचने के लिए जा रहे हो। आप घी मेरे को दे दो, मुझे घी की ज़रूरत है, आप बैंत ले जाओ सोने का। अब चौधरी साहब ने सोचा 3 सेर घी में सोने का बैंत मिल रहा है, क्यों ना ले लूँ। अब वो दोनों वहीं सौदा करके और अपने अपने घर को वापसी चले जाते हैं। चलते चलते उनको शाम हो जाती है और सोनी जी जाते ही सुनारी को कहने लगे कि भाई ये घी लाया हूँ 15 सेर, इसको ताल ले, अभी चूल्हे पर चढ़ा। दिन छिप रहा था, अंधेरे का समय था। अब सुनारी ने पिप्पा खोला, नहीं देखा तो घी है भाई, ये देख करके और उसको पिप्पे को ही चूल्हे पर रख देती है। थोड़ी देर बाद में वो गोबर का गर्मी आई, गोबर गर्म हुआ, वो घी 3 सेर फेंक के और गोबर के अंदर ही चला जाता है। तो उसमें गोबर की स्मेल बदबू सी आने लग जाती है। तो सुनारी कहती है कि सोनी जी इसमें तो गोबर की सी बदबू आओ सा। बोला क्या कहा? बोले मैंने भी घी देखा था, घी था, इसको चला बोले लकड़ी से। अब उसने लकड़ी से घी को चलाया तो वो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी गोबर में मिल गया। अब सुनारी बोली कि देख ले। चिमनी ऊपर करके देखा, लालटेन जिससे चांद रोशनी होती है, तो उससे देखा तो बोले ये तो सच में गोबर है। तो बोले कोई बात ना, मैं सुबह ही देखता हूँ चौधरी को। अब वो चौधरी ने बैंत ले जाकर चौधरान को दिया। बोले ले इसको खुट्टी पे टाँक दे और अब की बार समझाने जाऊँगा जब ये सोने का बैंत लेके जाऊँगा। बोले अच्छा। तब चौधरन लेके ना बैंत गई और खाट में उसका पैर अड़ जते चौधरन पड़ते वो बैंत छूटे हाथ से, उस पर सोने की पालिश जड़ गई। अब वो बैंत लोहे का। बोले चौधरी साहब, बोले ये तो बैंत लोहे का, इस पर तो पालिश हो रही थी। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले मैं लूट लिया सोनी जी ने। बोला कोई बात ना, कल मैं जाऊँगा रास्ते में, सोनी ज़रूर मिलेगा मेरे को, वो बता के गया था अपना पता, नहीं तो मैं उसका घर जाऊँगा। अब उधर से तो सोनी जी चलते हैं, उधर से चौधरी साहब चलते हैं, वहीं उसी जगह आकर के टकरा जाते हैं। बोले भला आदमी, तूने मेरे को घी दिया। बोले भाई तेने कौन सा मैंने सोना का बैंत दे दिया, तेने भी तो लोहे का बैंत दिया था। तो अब दोनों बोले बैठ के बात करने लगे। बोले भाई ऐसा है कि हम आपस में ही लड़ेंगे तो बोले हमारे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बोले क्या करें? बोले हमें तो दोनों को, पब्लिक को ठगना चाहिए। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो सोनी जी कहने लगे कि भाई कल आ जाना, कल यहीं आ जाना, यहीं से हम इधर जाएंगे, इधर इन गाँवों में जाकर हम लोगों को ठगेंगे। बोला भाई ठीक है। अब दूसरे दिन सोनी जी अपने घर से कह गया कि मैं चौधरी साहब के साथ जा रहा हूँ और चौधरी साहब अपनी चौधरन ने कह गया कि मैं सोनी जी के साथ जा रहा हूँ, हम कमाने के लिए जा रहे हैं। दोनों चलते 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 काफ़ी दूर जा लिए और काफ़ी दूर जाने के बाद में उनको शाम हो जाती है। तो शाम के दिन छिपने के बाद में किसी भी गांव में होते तो गांव वाले जाने नहीं देते थे, गांव में ही शरण लेना पड़ता था, जंगली जानवरों का खतरा होता था। अब सोनी जी और चौधरी, एक बूढ़ी माँ गोबर चुक कर घर जा रही थी। वो बोली, बूढ़ी माँ कहने लगी अरे बेटा कठे जाओगे, कहाँ जाओगे? बोले बूढ़ी माँ हम तो कमाने जा रहा था। तो बोले ऐसा है भाई, अब तो दिन छिप गया, कल सुबह चले जाना, आज मेरे घर रुक जाओ, रोटी राटी खाओ और सुबह जल्दी निकल जाना। बोले अच्छा बूढ़ी माँ। अब दोनों बूढ़ी माँ के साथ साथ उसके घर चले जाते हैं। उसके घर रोटी राटी खा के और चारपाई पे लेट जाते हैं। बूढ़ी माँ भी बर्तन अपने कर के रख के उनके पास बैठ जाती है और बात करने लग जाती है। बेटा कहाँ जाओगे, क्या कमाओगे? बोले बूढ़ी माँ हम जा रहे सा काम करने के लिए, मान कोई भी काम मिलो हम काम कर लेंगे।
बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले भाई हम मेरे ही नौकरी कर लो। बोले बूढ़ी माँ हम तो तेरा नौकरी कर लेंगे। माँ ने बता क्या काम करने से। बोले भाई एक तो मेरी गाय चरा लाया करो और एक मेरा सुबह 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 शाम गोबर चुग लाया करो। दोनों को दो काम बता दिया, एक जनो गोबर चुग ले और एक मेरी गाय चरा लाओ। तो चौधरी बोला भाई मैं गाय चरा ले आऊँगा। और सोनी जी बोला भाई ठीक है, तो मेरे लिए तो अब गोबर का ही काम बच गया, मैं गोबर चुग ले आऊँगा। तो सोनी जी तो सुबह उठ कर नार भाई गांव में चारों तरफ जहाँ आवारा पशु बैठते थे वहाँ गोबर चुगने लग गया और चौधरी साहब गाय चराने के लिए चला जाता। अब एक दिन वो गाय चरती 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 और एक जमींदार के खेत में घुस जाती है। उसने हरा हरा चारा वो रखा था, वो हरा हरा चारा देख करके गाय उसके अंदर घुस जाती है और चौधरी की आँख लग जाती है। अब वो जमींदार आया, आके देखा गाय को बाहर निकाली खेत से और बोला भाई ये गाय किसकी है। तो चौधरी बोला गाय तो मेरी है। तो बोले गाय गाय तेरी है। तो बोला इसको खेत में घुस गई, मेरा इतना नुकसान कर दिया। अब चौधरी की पिटाई कर देता है वो। अब शाम का समय हो जाता है, चौधरी गाय लेके और अपना घर के लिए चल देता है। रास्ते में सोचता सोचता आता है कि काम बदल लेते हैं, ये गाय का काम सोनी जी को दे देता हूँ और मैं गोबर चुगने का काम कर लेता हूँ। और सोनी जी को ये कहूँगा अगर भाई कल मैं तो 4 पाई लेके जाऊँगा। और ऐसा जा कर के उसने रात को खाना पीना खाने के बाद में सोनी जी को कहने लगा कि भाई सोनी जी गाय की है बहुत बढ़िया गऊ माता है, चरती चरती दूर चली जाती है तो मैं बोलता हूँ कि आजा गैया मैया आजा। तो गैया मैया जब की जब मेरे पास आ जाती है। कल से भाई मैं तो 4 पाई लेके जाऊँगा और वहाँ खेत में डाल कर मैं तो आराम से सोऊंगा, जंगल में अपनी 4 पाई डाल लूँगा और आराम से सोऊंगा। गाय चरती चरती दूर चली जाती है तो मैं बुला लेता हूँ। अब सोनी जी सोची सारा दिन गोबर चुगते चुगते टैन फैन रहने वाले आदमी, गोबर में सारे कपड़े खराब हो जाते हैं, क्यों ना धंधा बदली कर लिया जाए। और चौधरी साहब भी यही चाहते थे। अब वो सोनी जी कहने लगे यार धंधा बदल ले, तू तू ऐसा कर, तू गोबर चुगने का काम ले ले, गाय चराने का काम मैं ले लेता हूँ। अब चौधरी बोला भाई देख ले, बाकी काम तो मेरा ही बढ़िया है। चौधरी कहने लग गया। अब दोनों दोनों जालिम आदमी थे। अब सोनी जी को गाय चराने का काम दे देता है, चौधरी साहब गोबर चुगने का काम ले लेता है। अब सोनी जी ने सुबह उठ करके अपनी 4 पाई उठाई और जाकर ना और उसी जगह वो बनी थी, वो बनी के अंदर अपने जाकर 4 पाई डाल कर आराम से सो जाता है। खाना पीना खा कर गया था सोनी जी और थोड़ी देर बाद में आग लग जाती है और गाय चरती चरती उसी जमींदार के खेत में जहाँ हरा दिख रहा था वो वहीं जाकर के चरने लग जाती है। अब वो जमींदार फिर आता है और गाय फिर चर रही है। वो गाय को फिर निकालता है, देखिए कल तो ये धरती में लेट रहा था, ज़मीन में लेटा हुआ था, आज ये 4 पाई लेके आया है। उसने सोनी जी की अच्छी पिटाई करी। बोले कल तो ज़मीन में लेट रहा था, 4 पाई और लेके आया है, तेरे को शर्म नहीं आती। अब सोनी जी की जम के पिटाई करी। अब सोनी जी सामने आया, बोले भला आदमी तने बता ही नहीं, हूँ जमींदार का खेत में गाय पड़ेगी तेरे। बोले मेरी पिटाई करवा दी। बोले भाई नू काम कौन चाल है। बोले तो क्या करा। बोले भाई उरे नहीं आप तो और कित कमावने चालांगा। तो चौधरी साहब कहने लगे भाई बुढ़ी माँ 2 दिन की दिहाड़ी तो आपा ने दे नहीं। तो बोले क्या करें। बोले इस गाय के सींगों में सोने की सीनरी लग रही हैं। बोले एक तू निकाल ले, एक मैं निकाल लूँगा। दोनों एक एक सीनरी निकाल कर बोले भखत भखत निकल जाएंगे। बोले भाई ठीक है। तो अब सोनी जी को तो पिटे हुए का दर्द हो रहा था। सोनी जी बोला भाई पहले मैं निकाल के ले आऊँगा गाय के सींगों में सिंगड़ी। बोला भाई अच्छा। तो चौधरी बोला भाई निकाल ला। अब सोनी जी को कैसी सिंगड़ी निकालनी थी, वो तो जाग करके गाय को बिरचा दिया, हा 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 करके बैठी गाय को चिमका दी। अब जल्दी से सोनी जी बाहर भाग के आया, अगर भाई मैं तो मेरी निकाल लिया सीनरी, तू अपनी और निकाल लिया। अब चौधरी साहब जल्दी से जाके अंधेरा में गाय का मारा, गाय का बाँथ भरने लग गया। गाय ने सींगों में गाल गाल के और चौधरी साहब को पटक्या। अब चौधरी साहब जान बचा कर बाहर भाग गए। बोले किसी सीनरी, बोले भाज ले यहाँ से। तो अब दोनों सुबह जल्दी निकल जाते हैं, एक गांव के अंदर चले जाते हैं। तो गांव के अंदर एक कोई बड़ा सेठ था, उसकी मृत्यु हो जाती है। लोग दरी पे बैठे थे तो सोनी जी और चौधरी कहने लगे भाई ये कौन आदमी था, क्या बात हो गई, कैसे क्या बात हुई। बोला जी ऐसा है कि वो हमारे गांव का बहुत करोड़पति सेठ था, उसकी मृत्यु हो गई और ये लोग सब शोक में यहाँ पर जाजम पर बैठे हैं, दरी पर बैठे हैं। बोला अच्छा। तो अब सोनी जी बोला भाई ठीक है। तो दूसरे दिन के काम करा, सोनी जी कपड़े कुपड़े धो धा के ना धोबी से प्रेस करवा करके और बोला भाई चौधरी बोला, बोले मैं जाकर और बोले दरी पे बैठता हूँ और आप एक काम करो,
ये शमशान घाट कुछ किसी से भाई शमशान घाट कौन है इस गाँव की, वहाँ जाके चौधरी को गड्ढा खोद कर उसके अंदर दबा दिया, ऊपर से आकड़ा के पत्ते पुत्ते जचा के घास फूस जमा कर थोड़ी सी मिट्टी डाल के, और सोनी जी तो जाकर नार वहाँ जहाँ सेठ की मृत्यु हुई थी जहाँ लोग बैठे थे वहाँ बैठ के नार बोला भाई मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरा तो मिलने वाला मित्र था, हमारा तो आपसरी में लेन देन था, और मैं तो लाला जी ने 20,000 रुपया दे रखा था। अब सेठ के लड़के कहने लगे हमारे पिताजी ने तो कभी नहीं कहा भाई हमने किसी से 20,000 रुपये ले रखे, हमारे पास में इतने रुपए हैं, हमारे पिताजी को लेने की क्या आवश्यकता थी। अब सोनी जी कहने लगा कि भाई हम तो आपसरी में दोस्त थे, कभी वो मेरे से ले लेता था कभी मैं उससे ले लेता था, अब भाई मेरे तो 20,000 रुपये अगर मैं मांगता हूँ लाला जी में तो लाला जी खुद हाँ भरेंगे, चलो तुम्हारे पिताजी के पास शमशान घाट में। अब गाँव के कुछ लोग आ गए और साथ वो लड़के आ गए। अब बोले पिताजी, बोले बोलो पूछो आप, बोले अपने पिताजी से। तो सेठ के लड़के कहने लगे पिताजी बोले ये सोनी जी कह रहे हैं कि भाई हम 20,000 रुपये मांगते हैं। बोले जब चौधरी बोलता है उसके अंदर से बड़ा बड़ा गड्ढे में से, हाँ बेटा ये 20,000 रुपये मांगता है, इस सोनी जी के 20,000 रुपये दे देना नहीं तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। अब गाँव के लोग बोले भाई तो इसके 20,000 रुपये खरे हैं। अब वो लड़का आ करके बोले पिताजी ठीक है हम इसके 20,000 रुपये अभी जा कर के हम दे देते हैं। अब सेठ के लड़के आए वहाँ घर वापिस, सोनी जी साथ साथ आ जाता है और 20,000 रुपये लेकर के और सोनी जी अपने घर के लिए चल देता है। चौधरी को गड्ढे में से नहीं निकाला और 20,000 रुपये लेकर के अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ता है। अब चौधरी ने 20 मिनट बाट देखी, आधा घंटा बाट देखी, घंटा बाट देखी, पसीना पसीना हो गया गड्ढे में। फिर उसने एकदम से उसको पत्ते पुत्तों को हटा के बाहर निकल के आया, थोड़ी सी देर तो बैठा, पसीने उसीने सुखाए, फिर वहीं जा कर के उन सेठ के पास पूछने लगा, बोले जी ऐसे ऐसे एक सोनी जी आया था यहाँ पर। तो लोग कहने लगे भाई सोनी जी आया था, वो उसके 20,000 रुपये थे, वो 20,000 रुपये लेकर के चला गया। बोले किधर गया? बोले इधर गया, उसके गांव की तरफ इशारा करा। अब चौधरी साहब धोती समाक के नार उसके पीछे पीछे दौड़ लिए। अब सोनी जी बड़ा होशियार था, 5-4 किलोमीटर जाने के बाद में उसने अपने एक पैर की जूती निकाल दी। सोनी जी की जूती बहुत बढ़िया थी। अब चौधरी ने देखी कि यार जूती तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यार एक पैर की है, छोड़, एक पैर की जूती के काम की। अब वो चौधरी साहब उस आगे चल दिया। सोनी जी ने 3 किलोमीटर जाकर दूसरे पैर की जूती निकाल दी। अब आगे गया चौधरी, 3 किलोमीटर पर पहुंचा, देखा यार ये तो दूसरे पाव की जूती है, जूती बड़ी ज़बरदस्त है दोनों, चल यार उल्टा चल, उस सोनी को तो फिर भी पकड़ लूँगा, मैं पहले जूती लाऊंगा। उसने वो दूसरी जूती के लिए वापस आया, उसको उठाई और उसको लेकर भागा वापसी दूसरी जूती लेने के लिए। जब तक 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उल्टा गया और 3 किलोमीटर वापसी आया। 6 किलोमीटर के अंदर इतने सोनी जी पहुँच लिया अपने गाँव में। सोनी जी जाके सुनारी को और 1,000 रुपये दिए और 19,000 रुपये तिजोरी में रख कर ताला बंद करके चाबी जेब में डाल के और 1,000 रुपया सुनारी को दे दिया। बोले मेरे खातर रोज़ हलवा पूरी बना बना के लाना, कभी खीर कभी हलवा कभी पूरी, और मैं उस उज्जड़ कुएँ में जा रहा हूँ, बनी में जो उज्जड़ कुआ है उसमें मिलूँगा और बनी में मिलूँगा, दिन में तेरे को उज्जड़ कुआ में ही मिलूँगा, मेरे के लिए वहाँ खाना लेके आना रोज़। बोला ठीक है। अब सुनारी जी, अब चौधरी आया, वो उसको बता के गया था सोनी जी का ऐसे ऐसे चौधरी आएगा और कह देना कि भाई तेरे साथ ही गया था, तूने मेरे आदमी को मार दिया, रोआ पिट्टा मचा देना, चौधरी अपना आप चला जाएगा। बोला ठीक है। अब जैसे चौधरी आया, बोला जी सोनी जी घर पर आया था। बोले कहाँ गया? बोले सोनी जी तो आया कोई? बोले ना यहाँ से सोनी जी आ लिया। इसने सुनारी ने जी रोआ पिट्टा माच दिया, रोड़ा गाल दिया। अब चौधरी ने सोचा कि भाई बड़ी आफत आई, पूरा से यहाँ से भाजने में फ़ायदा है। अब चौधरी वहाँ से वापसी अपने घर आ जाता है और सोनी जी अपना उज्जड़ कुआ में रहे और अपना गाँव हलवा पूरी खाए और मौज उड़ा हुआ है। अब चौधरी को भी आराम नहीं मिल रहा था। चौधरी रोज़ उसके घर के दाएं बाएं रोज़ घूम के और अपना CID करता, रोज़ देखा कि भाई कभी तो मतलब सोनी जी का पता चलेगा। एक दिन बाद सुनारी सोनी जी की रोटी लेके और उज्जड़ कुआ में देने के लिए गई और उसका एक बेटा बैठा था 2-3 साल का, 3-3.5-4 साल का होगा। तो वो चौधरी ने टोपी घाल रखी जेब में, बोला बेटा ले, बहुत अच्छा बेटा है, बेटा तेरी माँ कहाँ गई? बोले मेरी माँ तो ना मेला बापू की लोटी लेकर ना फलाना उज्जड़ कुआ में गई है। अब उसने भेद पाड़ दिया लड़के ने, टोपी खाने के बाद में सारी चीज़ बता दी। बोला ठीक है। बोले रोज़ इसी टाइम पर जाती है? बोले हाँ रोज़ इसी टाइम पर जाती है।
अब दूसरे दिन चौधरी पैर के घाघरा लुगड़ी और अब बाजरा की रोटी बनाकर प्याज साथ लेके गया और घाघरा लुगड़ी पैर कर रोटी कुआ में उज्जड़ कुआ में पासी बोले नया रोटी। अब वो सोनी जी ने रोटी खोली, रोटी खोलता है बोला ये तो बाजरा की रोटी प्याज सी, मैंने तेना हलवा पूरी की कही थी, रोज़ खीर पूरी की कही थी, बोले पैसा ख़त्म होएगा तो बोलिए ले चाबी। उसने जब चाबी बाल्टी में डाली और चौधरी ने दो स्टाका मारा, सड़का मारा और बाल्टी ऊपर और चाबी लेकर चौधरी तो इस रास्ते गया और सुनारी दूसरा रास्ते आई। आऊँ तय बोली ले रोटी, बोले इतनी जल्दी बना भी ले आई, बोले इतनी जल्दी, बोले रोज़ ही टाइम पाया करूँ, बोले भी तो तू आई थी, बोले मैं तो ना आई, तो बोले मैंने जल्दी निकाल चौधरी आ लिया। अब चौधरी वो सोनी जी जल्दी से निकला, बोले जल्दी से घर भाज। अब घर गए तो चौधरी ने 2 हिस्से कर रखे पैसे के, 9,500 रुपया। बोले भाई जो तूने खा लिया वो तेरा बाप दादा का, इबाद दादा कर ले, दोनों अनाथ दादा कर लिया, ख़त्म कहानी होती है। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।